सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड विद वंश पे। एंड आज की जो आपकी वीडियो है जो कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के ऊपर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स का वेट कर रहे हैं। एंड पिछले कुछ दिनों से मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए 2025 के फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे, क्या हमारी स्कॉलरशिप रुक जाएगी, क्या हम 2026 वाले जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है क्या हम वो फिल कर सकते हैं एटीसी। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे, बच्चे काफ़ी परेशान भी हो रहे थे, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन भी था। तो इसलिए मैंने उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एंड उनका जो आपका ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको सोल्व करते हुए मैंने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, मैंने काफ़ी सारे स्टेप्स खुद से लिए हैं। एंड मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि भैया आप उनको एक मेल कर दो अपने साइड से ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। एंड मैंने ऐसा ही किया, मैंने उनको मेल भेजी है, आप ये मेल देख सकते हैं। एंड मेल के साथ साथ मैंने उनको एक आरटीआई भी फाइल कर दी है इस चीज़ को लेके, जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके मैंने आपकी वो फिल कर दी है। बिकॉज अगर मैं आरटीआई फिल करता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आरटीआई होता है एंड इस चीज़ को लेके उनको भी थोड़ी ये समझ आएगी कि हाँ बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे हैं एंड अब उनको ऑफिशियली यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, एंड तक वीडियो में जरूर बने रहना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पायर स्कॉलरशिप के जो फॉर्म्स है वो सितंबर से नवंबर के बीच आ जाते हैं, लेकिन इस साल 2025 पूरा निकल चुका है एंड 2026 का फरवरी भी आ चुका है, लेकिन अब तक कोई फॉर्म नहीं आए हैं। और इसी वजह से जो आपके हज़ारों बच्चे हैं वो आपके वेट कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं कि स्कॉलरशिप आएगी भी या नहीं। तो इसी सिचुएशन को टैकल करते हुए मैंने काफ़ी सारी जो आपकी अलग अलग मेल आईडीज़ है जो कि हमारी अवेलेबल है, मैंने उनको वहाँ पे मेल करी है। जितनी भी मुझे मेल आईडीज़ पॉसिबल हो सकी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट टेक्नोलॉजी, डीएसटी एंड जो आपके मिनिस्टर हैं वो, एंड जितने भी रिलेटेड आपके लोग थे, मैंने सबको अच्छे से वहाँ पे सर्च करके तब उनको मेल भेजी है, ताकि कोई ना कोई तो एटलीस्ट एक बंदा मेल देख ही ले। बिकॉज़ जो आपकी इंस्पायर वाली जो आपकी मेल है, इंस्पायर डॉट प्रोग्राम डीएसटी, इस पे तो रिप्लाई नहीं आता है, काफ़ी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली जो आपका सब्जेक्ट है मैंने वो लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर ऑफिशियल अपडेट इंस्पायर स्कॉलरशिप। देन फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एम राइटिंग दिस ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आपके 2025 में पास आउट हुए हैं रिगार्डिंग द इंस्पायर स्कॉलरशिप। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है, हेल्पिंग नंबर्स काम नहीं कर रहे हैं, ईमेल्स जो आपकी है वो आंसर नहीं हो रही है, कोई नोटिस भी इशू नहीं हो रहा है और स्टूडेंट जो आपके हैं वो अनश्योर है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर दिया कि मैंने इस चीज़ को लेके आरटीआई भी डाल दी है। तो आरटीआई अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एंड अब शायद थोड़ा मिनिस्ट्री एंड जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं शायद वो थोड़ा सीरियस होंगे इस चीज़ को लेके कि हमें टाइमली जो आपका है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन करना चाहिए। और फिर मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक ईमेल ड्राफ्ट करी है अच्छे से। अब फिर मैंने यहाँ पे एंड में बोला भी है कि वी स्पेशली रिक्वेस्ट एन ऑफिशियल अपडेट, एक्सपेक्टेड टाइमलाइन एंड क्लैरिफिकेशन कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो डिलेड हो रही है या फिर अंडर रिवीजन है, एंड क्या होगा एंड क्या नहीं होगा। एंड ये मेल मैंने आज ही डाली है अराउंड 1 PM के आसपास। तो मेल आने में एंड आरटीआई का जो आपका रिप्लाई है उसमें आने में कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा डेफिनेटली मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे वहाँ पे आपको पोस्ट कर दूंगा इस चीज़ के रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आपका आरटीआई फॉर्म है ये भी मैंने आपका यहाँ पे आज फिल कर दिया था। मुझे किसी ने लाइक बताया था कि अगर ऐसे कुछ केस होता है तो आप किसी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो कि आपके जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है वहाँ पे आप ऐसे आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इस आरटीआई में यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी जो आपकी है वो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डाला हुआ है। एंड उसके बाद जो आपका यहाँ पे ये होता है डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पेशली डाला हुआ है ठीक, आई एम सीकिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्पायर स्कॉलरशिप एडमिनिस्ट्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन उनसे पूछे हैं कि व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर स्टूडेंट्स हु पास इन क्लास 12। उसके बाद फिर मैंने पूछा एक्सपेक्टेड डेडलाइन। उसके बाद फिर मैं यहाँ पूछा है कि क्या डिलेड हो गई, रिवाइज्ड हो गई या फिर ऑन होल्ड हो चुकी है, अगर हुई है तो उसका रीज़न क्या है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी अच्छा पूछा है कि वेदर एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग डिले जो आपका है वो इशू किया गया है या फिर नहीं किया गया है, और जो कि नहीं किया गया तो यहाँ पे जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ पे आंसर देना होगा कि जो आपका उन्होंने कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया है। उसके बाद सिमिलर वेदर द इंस्पायर स्कॉलरशिप स्कीम विल कंटिन्यू फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स ऑफ 2025। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर 5 क्वेश्चंस उनको भेजे हैं एंड अब इन लोगों को उसका आंसर देना पड़ेगा। बिकॉज मैंने अब आरटीआई फाइल कर दिया, आरटीआई के जो आपका डेडलाइन होती है उसको आने में टाइम लगेगा। एंड मुझे जो आपका नोडल ऑफिसर है वो भी एलोकेट हो गए हैं, मेरे पास नंबर भी आ गया है, ईमेल भी आ गई है।
सो आई विल वेट फॉर 1 to 2 weeks फ्रॉम दी ऑफिशियल रिप्लाई, जैसा भी आता है इनकी साइट से, आइदर वेबसाइट के ऊपर या फिर आइदर थ्रू मेल या फिर आइदर थ्रू आरटीआई, जैसा भी आएगा आई विल लेट यू नो गाइस। सो डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले लिया है। अगर आप चाहो तो आप भी सिमिलरली इस तरह से मेल लिख सकते हो इन सभी को, एंड आप भी अपनी तरफ से आरटीआई फाइल कर सकते हो। वैसे नीड नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने आरटीआई फाइल कर दी है आप सबके बिहाफ पे। सो आपको करने की नीड नहीं है। अगर कोई करना चाहता है तो बहुत ईजी है, 10 रुपये लगते हैं, 10 रुपये की पेमेंट लगती है। एंड आपको बस यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही फिल करना है, एंड आपको सिंपली आर टी आई ऑनलाइन की वेबसाइट पे जाना है, एंड इस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन उसकी नीड नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी वहाँ पे आपकी जो आर टी है वो आपकी डाल दी है। सो अब तो जो आपकी मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट, अब उसको रिप्लाई देना ही पड़ेगा, अब बिना रिप्लाई के उनका काम नहीं चलेगा। अगर आपको नहीं पता आरटीआई का मतलब क्या होता है, तो आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसके थ्रू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑफिशियली रिप्लाई देना होता है, यूजुअली 30 दिन के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है फिर वो होती है। सो ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि स्कॉलरशिप के टाइमलाइन पता होना बहुत जरूरी है। कॉलेज प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और एडमिशन डिसीजन सब इसी पर डिपेंड होता है। ऑल्सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, एंड काफ़ी लोग जो आपका है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जैसी कोई अपडेट आएगी सो उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए वेट करते हैं 1 to 2 weeks के लिए, जहाँ तक हमने इतना वेट किया है हम थोड़ा वेट और कर लेते हैं, और बाकी देखते हैं कि मिनिस्ट्री की तरफ से क्या रिप्लाई आता है क्या नहीं आता है, एंड जो आपका आरटीआई है उसका इम्पैक्ट कितना होता है वो भी देखते हैं, बिकॉज मैंने भी फर्स्ट टाइम ऐसे आरटीआई डाली है किसी चीज़ के लिए। अब तक सिर्फ पढ़ा और सुना ही था। सो लेट्स सी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी मुझे कमेंट में बताना कि मैंने सही किया है नहीं किया, एंड आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो या फिर नहीं करते हो। लेट्स मीट इन द कमेंट। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।